नीट यूजी 2024 ये एक ऐसा वर्ड बन चुका है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने या तो ड्रॉप का प्लान कर लिया था या फिर जिन स्टूडेंट्स ने दूसरे कोर्स ऑप्ट कर लिए थे, क्या आपके पास अभी भी एक मौका है एमबीबीएस करने का। अब आप बोलोगे कि सर आप तो हर बार अब्रॉड की बात करते हो। अब्रॉड नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। एमसीसी ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ऑल इंडिया कोटा शेड्यूल फॉर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूजी 2024 और स्टेट का भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटे की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे का अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप देख रहे हैं पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड 20 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 21 नवंबर तक आपकी पेमेंट फैसिलिटी है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 नवंबर तक ही है। प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट आपका 22 नवंबर को होना है। रिजल्ट आपका 23 नवंबर को आएगा और जो रिपोर्टिंग है कॉलेज में वो आपको 30 नवंबर तक करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना जल्दी जल्दी बताने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना है। पहली चीज़, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे स्पेसिफाइड, अगेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन एमसीसी तो नहीं ले रहा, स्टेट्स लेंगे। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है। किन किन स्टेट का होगा इस पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पेमेंट्स किस किस स्टूडेंट के लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट, मान लीजिए जैसे 10,000 है या फिर 2 लाख का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपने पे नहीं किया या फिर पे किया था और आपने उसको फॉरफिट कर दिया क्योंकि आपको एक बेटर कॉलेज चाहिए था। तो एमसीसी की तरफ से एक ऑप्शन है आपके पास। अब आप पूछोगे कि सर कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में, क्या एम्स दिल्ली में भी मुझे ऑप्शन मिल जाएगा? अगेन हमें इसका वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स का। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पैरेलली एक चीज़ ये भी बोली है कि स्टेट्स का किस तरीके से प्रोसेस होगा। स्टेट का किस तरीके से प्रोसेस होगा आप देखेंगे। ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो एमसीसी के पास जो कॉलेजेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, तो आप देख रहे हैं 20 से लेकर 23 नवंबर तक होने वाली है। डेटा शेयर आपका 25 नवंबर को होगा। स्टेट काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक और लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है एमसीसी में अगर मैं बात करूं तो 30 नवंबर है। स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स में सीट्स अभी भी खाली हैं, स्पेशली जो मुझे लग रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स खाली हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूजुअली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी सीट्स खाली होंगी जैसे अनरिजर्व की होगी, जैसे फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, अगर वो फिल नहीं हुई तो वो जन अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। तो उन सीट्स के लिए फिर स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं। अब क्या स्टेट्स स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेंगे, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एमसीसी ने क्लियर किया है कि वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, लेकिन हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो एमसीसी 1 या 2 दिन के लिए वापस स्टार्ट कर दे। तो इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप बोलें कि सर एनआरआई कोटे से क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं, तो अगेन इसकी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एमसीसी अपडेट का। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.